वो है, सबसे पहले समझते हैं सुपर को। मैं सारी क्लासेस तो अभी बंद कर देता हूँ, जिनकी जरूरत होगी उनको ओपन करेंगे हम। जैसे पर्सन क्लास मेरे पास है, पर्सन क्लास में आप देखो एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक ये है, और एक, बस ये दो कंस्ट्रक्टर है। तो इधर बोल देता हूँ मैं कि हाँ ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया है, ठीक है। और इधर लिख देते हैं पर्सन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। पर्सन्स, ये कैसा कंस्ट्रक्टर है भाई? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कॉल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्टूडेंट एक्सटेंडेड को, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो आपको पता है कि जावा एक बाय डिफॉल्ट वहां पर इंसर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके कंस्ट्रक्टर है। एग्री करते हो कि नहीं इस बात से? हाँ या ना? यस सर। भाई अगर आप नहीं लिखते हो तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर होता है, बट वो एम्प्टी होता है। मतलब ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं, ये नहीं होगी। इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। आई एम सॉरी, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हो तो ये होता है। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दी ताकि हमें पता लगे कि हाँ वाकई में ये है, राइट। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि यहाँ पर अगर आप नहीं लिखते हो तो ये आप कॉल कर पाते हो। अगर आप पीछे जाओगे टेस्टर स्टूडेंट टेस्टर 2 में तो आपको दिखेगा कि देखो ये आप कॉल कर पा रहे हो, तो मतलब ये कहीं ना कहीं है। अभी अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया और मैं वापस से करता हूँ इसको, तो भी इस क्लास में लेके आया, लेकिन इसमें कहीं लिखा हो तो नहीं दिख रहा। बट हाँ, जब आप नहीं लिखते हो कोई कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट वहां पर रहता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसमें हम अभी ये ऐड कर दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये कॉल हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को समझो, देखो क्या हो रहा है। ये आ गई आपकी एक्सटेंडेड, ठीक है, और इधर आ गया आपका पर्सन। सब क्लासेस मैंने तीनों साथ में रख ली हैं। सर ये आपने डुअल विंडो कैसे खोला, दो कोड को एक साथ? ये मैंने इधर से इसको पकड़ा हेडर से और इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है। ओके। अब देखो, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो कहां से स्टार्ट होगी? मेन से, ठीक है। ये मेन है, इधर मेन है, ये यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही एग्जीक्यूशन होगी तो ये कहाँ जाएगा? ये अपनी बॉडी को ढूंढेगा, ये पहुंचा यहाँ पर, ठीक है। अब ये कॉल हुई, यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बट ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि इसकी आपने एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है। अगर आप देखो इस क्लास में तो आप क्या कर रहे हो? आप लिख रहे हो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सटेंडेड एक्सटेंड पर्सन, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भाई आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर इस लाइन में आप क्या कर रहे हो? 7 नंबर, लाइन नंबर 7, ये पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो? आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, किसका? एक्सटेंडेड, स्टूडेंट एक्सटेंडेड का, ठीक है। क्या करने के लिए? स्टूडेंट एक्सटेंडेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे। तो आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर आपको पहली लाइन क्या दिख रही है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाए। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और कॉल होती है जो कि हिडन होती है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। अब क्योंकि ये देखो ये कैसा है, ये डिफॉल्ट है, मतलब मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा यहाँ पर, राइट, पर्सन क्लास के अंदर, ठीक है। ये लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? भाई देखो, आप पढ़ रहे हो क्या? इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में आप बोलते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया यहाँ पर एस, इसके इसके पास सारे फीचर होंगे कौन से? जो इसके पेरेंट में है। अब अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं तो क्या फीचर अवेलेबल हो सकते हैं? बताओ। नो सर।
नहीं, तो मतलब पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, तब आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट की बारी आएगी। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो सुपर से यहाँ से कॉल की, ये हिडन होती है भाई। कैसी होती है कॉल? हिडन। आपने लिखी नहीं है बट ये है वहां पर, मैं प्रूफ करूंगा इसको भी। आप यहाँ पर आए, पर्सन क्लास के अंदर आपने इसको इसको कॉल किया, मतलब ऑब्जेक्ट बन गया किसका? पर्सन क्लास का। डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ बन गया, मतलब पर्सन में आपके आईडी नेम वगैरह जो भी थे उन सबको डिफॉल्ट वैल्यू मिल गई, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, अब ये वापस आया, ये कॉल खत्म, अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मतलब पहले क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर आगे आपका स्टेप बाय स्टेप ये चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे आपका चलता जाएगा। ठीक है, मैं रन करूं इसको एक बार, ये समझ आ गया आपको फ्लो की? मैं दोबारा बताऊं? मुझे तो आगे क्लियर है क्या सबको? यस सर। वेरी गुड, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, अच्छी बात है। मैं कर रहा हूँ इसको रन। ठीक है, और मैंने किया रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देखना अभी पर्सन्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट हमने तो पर्सन को कॉल ही नहीं किया, हमने तो किसको कॉल किया था? यहाँ पर देखो आप ये लाइन पर, स्टूडेंट एक्सटेंडेड एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट एक्सटेंडेड, यहाँ देख रहे हो ना आप मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो ये इसको कॉल करना चाहिए था, राइट? बट ये क्या बोल रहा है, पहले पर्सन, पर्सन को तो कहीं कॉल ही नहीं किया, मतलब पर्सन को किसने कॉल किया? पर्सन को कॉल किया इसने। आपका जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो एक कॉल थी सुपर की, ऐसे था यहाँ पर। ठीक है, और आप क्या करो, रन एज करो, तो फिर से आप देखोगे कि सेम आउटपुट आपका है। ठीक है, तो मतलब ये जो कॉल है ये भी हिडन रहती है भाई, आप नहीं लिखते हो तो। बट अब देखो क्या है, आपकी जो पेरेंट क्लास है उसमें क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाया हुआ है। बाय चांस ये नहीं है, बाय चांस ये आपका नहीं है, तो अब देखना अभी क्या होगा, ये क्लास में एरर आ जाएगी, देख रहे हो आप? क्या कहता है ये, द कंस्ट्रक्टर पर्सन इज अनडिफाइंड, मतलब हम तो सुपर लिख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, द कंस्ट्रक्टर पर्सन इज अनडिफाइंड, मतलब ये कहीं ना कहीं किसको कॉल कर रहा है? पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है ये, राइट? वहां पर कैसा कंस्ट्रक्टर है, वहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये जो सुपर है ये पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकता है। अब क्योंकि वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक्स दिखने लगी कंपाइलेशन टाइम पर एरर। क्या? कंस्ट्रक्टर पर्सन इज अनडिफाइंड, मतलब पर्सन क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया। क्या कर सकते हैं फिर, नहीं बनाया तो आप एक दूसरा कंस्ट्रक्टर जो आपने बनाया है आप उसका यूज कर सकते हो, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी पड़ेगी, राइट? वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? वो ये है, डेट ऑफ बर्थ। देखो अगर आप लेके जाओगे तो आपको कुछ ऑप्शंस भी देगा, एड आर्गुमेंट्स टू मैच दिस। ठीक है, या आप यही कर लो, ये कहाँ बनाया हमने इंट वाला? हाँ, ऊपर एक कंस्ट्रक्टर है जो लाइन नंबर 34 पे पर्सन क्लास में, देखो, जो आईडी नेम स्ट्रिंग एड्रेस और सब लेता है, राइट? देख रहे हो ना आप लोग? तो मतलब इस तरीके से अब हम कर सकते हैं, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है और चाइल्ड क्लास में आपने कंस्ट्रक्टर लिखा, तो फिर आपको सुपर एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। मतलब आप अब पेरेंट में वो कंस्ट्रक्टर तो है नहीं डिफॉल्ट, आप क्या कर रहे हो, आप या तो इसको कॉल कर सकते हो या इसको कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट में जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, जैसे ही आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखे वो हट गया। या तो आपको इंटेंशनली यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर आप लिखो कि चलो भाई मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैं एक डेट पास करता हूँ, ठीक है, और एक नाम पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये फाइन है, और ये किसको कॉल करेगा अभी देखना, पहले आप देखो, पर्सन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर स्टूडेंट एक्सटेंडेड डिफॉल्ट, मतलब ये फिर प्रिंट हो रहा था। अभी क्या होगा, अब देखो इस वाले फ्लो में ये ऐसे होगा, आपने ये लाइन को एग्जीक्यूट किया, ये पहुंचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या मिला, सुपर। सुपर के बोलता है कि आप अपने पेरेंट में जाओ, पेरेंट में सुपर किसको मैच कर रहा है, जो दो पैरामीटर लेता है, पहला है डेट, दूसरा है स्ट्रिंग, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या प्रिंट करेगा, पर्सन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम पे क्या हो रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, समझ रहे हो? चलाता हूं मैं इसको भी, ठीक है। अभी पर्सन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड डिफॉल्ट कॉल्ड, राइट? समझ आ रहा है भाई?
मैं आपको डिबग करके लाइन बाय लाइन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सर अगर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हम्म। हेलो, तो ये हाँ हाँ, सुपर कीवर्ड सर कौन से पेरेंट, कौन से क्लास के उसको कॉल करता है, मतलब रूट वाले पेरेंट को कॉल करता है कि उसके इनिशियल पेरेंट? देखो मैं बताता हूँ कैसे हायरार्की होती है। पहली बात तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, मल्टी लेवल आप बात कर रहे हो, मुझे जो समझ आया हाँ मल्टी लेवल, सॉरी सर। है ना, हाँ ठीक है। मल्टी हाँ लेवल तो यहाँ पे ए है, ठीक है। फिर सॉरी ये साइन गलत लगा दिया मैंने, पेरेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये बी क्लास है, ये सी है और ये डी है। जब आप लिखते हो न्यू डी, ये आप जब करते हो तो पहले जाता है ये इधर, फिर इधर, फिर इधर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो तैयार होगा वो इसका होगा, ठीक है। फिर इसका तैयार होगा, फिर इसका, फाइनली आपका ये ऑब्जेक्ट तैयार होगा, ठीक है। मैं भी दिखा देता हूँ इसको भी करके, ये समझ आ गया। ये मतलब हायरार्की है इस तरह से। मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर अगर आपने नहीं लिखा तो ऐसे होगा भाई, है ना। इसके अंदर भी क्या होगा अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ऐसे, मैंने बताया हुआ है कि जावा अपने आप लगा देता है। और इसके मतलब अंदर हाँ, सब क्लासेस में सुपर ऑटोमेटिकली हिडन रहता है, वो अपने आप कॉल करते करते हाँ, ऊपर तो पहुंचते मतलब इन जाता सब में क्या है, इन सब में ऐसे सुपर है पेरेंट को कॉल करने के लिए, ठीक है। है। लिखा ओके नहीं ओके है ओके। बट है। ये कब है। पता चलेगा, जब आप पैरामीटराइज करते थे तब आपको फिर लिखना पड़ता है इंटेंशनली, एक्सप्लिसिटली। जी जी जी। ठीक है, ये आपके पास रहता है। तो आप जब कॉल करोगे ये इधर जाएगा, फिर ये इधर, इधर और फिर इधर। एक और चीज, आपने सपोज अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि चलो पहले एक्स को प्रिंट कर दो, लेट्स से प्रिंट एक्स, बाद में सुपर कर लेना। नहीं, सुपर जो होगी आपकी पहली स्टेटमेंट होगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, आप उसको सेकंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप तब तक कोई टास्क नहीं कर सकते जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट बनेगा तब आप काम कर सकते हो। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। देखो मैं इसको डिबग करना स्टार्ट करता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर ये एबीसीडी वाला एक बार लिख के प्रोग्राम देख लेते तो आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। अरे डिबग करना, सॉरी, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैं लाइन नंबर 7 पर अभी हूँ, ठीक है। देख रहे हो ये हाईलाइट हो रखी है। अब मैं कर रहा हूँ F6, ठीक है। तो ये पहुंचा कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर, कौन सी क्लास में, स्टूडेंट एक्सटेंडेड के अंदर। अब सुपर मिला इसको यहाँ पर, ठीक है। सुपर मिला तो कहाँ पहुंचा, पेरेंट क्लास में, पर्सन में आ गया। देखो पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ गया। अब ये प्रिंट करने वाला है क्या, पर्सन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इवन आप चेक कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ में वैल्यू क्या लाया, तो आज की डेट मैंने दी थी तो आज की डेट यहाँ पर आ गई, ठीक है। नेम में मैंने दिया था अनुज, तो अनुज यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर ये दिस डॉट नेम और दिस डॉट डेट ऑफ बर्थ आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो फिर एक बार आप पीछे जाके वीडियो देख लेना रिवाइज करके, कि दिस और ये इसमें क्या फर्क है, दिस डॉट नेम और सिंपल जो मैंने नेम लिखा है, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी मैंने पूरा प्रोग्राम एक बार में रन कर दिया, मुझे 1 बाय 1 चलाना था, दोबारा से करता हूँ। डिबग एट जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो जहां तक हमने देख लिया था वहां चलते हैं हम। ये यहाँ तक हमने देख लिया था ना। अब जैसे मैंने F6 किया तो ये प्रिंट कर देगा आपका पर्सन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड देन ये आपके दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर देगा। तो अभी आपका जो पर्सन बना है उसमें आपने दो चीजें तो इनिशियलाइज कर दी हैं, ठीक है, बाकी नहीं करी है, वो बाकी नल पड़ी होंगी, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ पड़ी होंगी। अब आया आपका इसका टर्न, मतलब सुपर कॉल खत्म हो गई है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया तो मतलब आप पेरेंट के फीचर अब अवेलेबल हो जाएंगे चाइल्ड में, जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये आपने खत्म किया, ये प्रिंट हो गया स्टूडेंट एक्सटेंडेड डिफॉल्ट कॉल्ड, और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से खत्म हो रहा है, तो मतलब आपका ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा एस, राइट। ये एस बन गया है। एस के पास आप देखो सारी चीजें हैं इस एस में, एड्रेस, कोर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, मार्क्स, नेम, सब्जेक्ट, सब इसके अंदर है। बट हमने अगर देखो तो मार्क्स मार्क्स रखे थे, सब्जेक्ट्स रखे थे, और एक हमने कुछ और भी रखा था, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, वो भी एरे ही था। सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स है,
स्टूडेंट एक्सटेंडेड में हमने कौन सा लिया था और फिर हाँ कोर्स नेम, ठीक है। तो ये देखो आप, ये इधर से भी देख सकते हो आप, कोर्स नेम, ये 3 फील्ड एक्स्ट्रा है, बाकी सब पेरेंट से आ रहे हैं। कैसे मिले पेरेंट से? जब आपने सुपर को कॉल कर दिया तब मिले। समझ आया सुपर? और हायरार्की भी समझनी जरूरी है कि भाई पेरेंट जब तक नहीं रेडी होगा तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी तो चाइल्ड आपके सारे फीचर यूज कर पाएगा पेरेंट के, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और लिखता हूँ, 4-5 क्लास बना के उसमें। इसको नाम दे देते हैं मल्टी लेवल डेमो, ठीक है। मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि एक को एक एक्सटेंड करती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो मैं व्हीकल का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरी एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो क्या है? कार। मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं आगे दूसरी क्लासेस यूज नहीं करूंगा, ठीक है। कार में भी फिर आपकी एक यहाँ पर कार की, लेट्स से होंडा, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ मैं क्या है कि ये मल्टी लेवल है, ठीक है। फिर ये कार आपकी हो सकता है इधर कोई और मारुति, ठीक है, किया। तो ऐसे हम कर सकते हैं भाई। किया का पेरेंट कौन है? कार है। कार का पेरेंट कौन है? व्हीकल है, ठीक है। इस तरह से मतलब व्हीकल में जो कॉमन फीचर एक व्हीकल के होते हैं क्या, कि भाई एक इसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो कॉमन है, मतलब हर एक उसका होगा ही होगा, ठीक है। अब कार की अगर बात करें तो क्या होगा? टायर का जो फीचर है कॉमन है भाई, 4 होंगे, है ना, ऊपर हमने रख दिया। फिर इसमें कुछ अलग से अपने फीचर होंगे हैं कि भाई इसमें सनरूफ है, ठीक है। या किया में भी हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से हमारा कोई सेल्टोस मॉडल है, इसके फीचर अलग हैं, ठीक है। इधर सोनेट है, उसके फीचर अलग हैं। तो जो कॉमन फीचर है किया के वो हमने इधर रख दिया इस क्लास के अंदर, जो इनके स्पेसिफिक हैं वो हमने इधर रख दिया। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आपका हो सकता है। तो यस अब सर। देखो, सोनेट का फीचर कौन है? किया। किया का फीचर कौन है? सॉरी, फीचर नहीं, फादर, पेरेंट। सोनेट का फादर कौन है? किया। किया का पेरेंट कौन है? कार। कार का पेरेंट कौन है? व्हीकल, ठीक है। इस तरह से आपकी हो सकती है मल्टी लेवल हायरार्की, ठीक। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एबीसीडी लूंगा अपने एग्जांपल में। क्लास ए, ठीक है। और इस ए क्लास के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। क्लास बी, क्लास सी। तो सुपर जो होता है वो इमीडिएट पेरेंट के लिए होता है, क्लास डी, ठीक है। और अब इनमें रख देते हैं हम भाई, कंस्ट्रक्टर अभी कोई नहीं रखा मैंने, इधर मेन मेथड में बना रहा हूँ। मेन मेथड बनाया मैंने, लिखा इधर डी ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू डी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ, देखो सब चीजें डिफॉल्ट है, कुछ भी किसी क्लास के अंदर ना तो कोई कंस्ट्रक्टर ना कोई सुपर आपको दिख रहा है, बट वो है, ठीक है। इसको भी अभी अभी टेस्ट करेंगे, ठीक है। और डी ऑब्जेक्ट में कुछ है तो है नहीं अभी डेटा, सिंपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो डी की कुछ एक वैल्यू, एक एट द रेट करके कुछ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डी क्लास में भी कुछ रखा नहीं है आपने, हमें तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर
को चेक करना है, सॉरी डी नहीं है, ओबीजे है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, इनहेरिटेंस पैकेज का नाम है, डी आपकी क्लास का नाम है, और ये जो है ये हैश कोड है इसका। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्या टूस्टिंग शायद मैंने बताया था, फिर एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा। हैश कोड इक्वल्स बताना है मैंने, जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में, डोंट वरी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना थोड़ा हम एक लेवल पे पहुंच जाए, यहाँ से हम प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके। फिर वहां पर जब मैं कुछ काम करूंगा, कुछ चीजें देखोगे आप, फिर वहां डाउट आएंगे, तो मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ाऊंगा। और बाद में हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी है, तो फिर मैं आपको और डीप लेके जाऊंगा। अभी मैं अगर आपको डीप लेके चल जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं ज्यादा डीप अभी लेके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ Yes, पर एक आपको पता है कि ऐसे कंस्ट्रक्टर एक है, यहाँ पर भी क्या है, एक ऐसे कंस्ट्रक्टर है जो कि आप नहीं लिख रहे हो बट है। अगर नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाते आप। सब में मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए। ठीक है, प्रोग्राम आपका वैसे ही चल रहा है एज इट इज। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, सी क्लास के अंदर मैंने बोला कि ये एक पैरामीटर लेता है इंट आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी सॉरी, अभी तो हमने इनहेरिटेंस का फीचर यूज नहीं किया, अभी मैं हटाता हूँ उसको। पहले तो पहले क्या करना है, यहाँ पर बी जो क्लास है वो एक्सटेंड करती है एक्सटेंड्स ए। ठीक है, और ये करती है एक्सटेंड किसको, बी को, और ये को किसको एक्सटेंड करती है, डी को। ठीक है, तो रेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज चल रहा है आपका प्रोग्राम। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सी क्लास के अंदर एक ये पैरामीटर लेती है इंट आई। तो डी क्लास में कंस्ट्रक्टर अभी जो है वो चिल्ला रहा है क्या कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो कॉल, क्या इम्प्लिसिट सुपर। अब समझो इस लाइन को, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर सी इज अनडिफाइंड। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं है, कहाँ से आ रहा है मैसेज ये। मतलब यहाँ पर आप देखो, ये सीधा सीधा आपको बोल रहा है इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर सी, जो कि डिफॉल्ट है यहाँ पर ब्रैकेट से देखो आप, पैरामीटर नहीं है कुछ, इज अनडिफाइंड मस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर। मतलब आपको यहाँ एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा काम। पहले क्या था, ये कह रहा है कि ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर पहले ऐसे था, बट सॉरी ऐसे नहीं था, ऐसे था, बट ये आपका काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सुपर है ये पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट के लिए था, लेकिन पेरेंट में तो डिफॉल्ट अब है ही नहीं, वहां पे तो कैसा है, पैरामीटराइज। तो आपको पैरामीटर देना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। समझे आप इस बात को? अब ये इंटीजर मांग रहा था तो इंटीजर देना पड़ा आपको। ठीक है, अब अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि बी क्लास एक स्ट्रिंग लेती है, तो ये स्ट्रिंग आपको यहाँ देनी पड़ेगी। देखो अभी ये बोल रहा है इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर बी इज अनडिफाइंड मस्ट एक्सप्लिसिटली इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर। मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सुपर हेलो। ठीक है, समझा रही है बात, क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. सर yes, ठीक है जी। sir. अब बी में भी क्या है, बी में भी एक कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, कैसे है, सुपर, इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि ए में ये एक दो इंट लेता है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर सुपर है वो काम ही नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए, दो इंटीजर चाहिए, तो वो आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तब आपका कॉल करता है। इधर भी एक सुपर है, ये सुपर किसके लिए है? मैंने बताया आपको कि हर एक क्लास की जो पेरेंट क्लास है जावा के अंदर वो कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के फीचर हर एक मेथड्स हर एक क्लास के लिए अवेलेबल होते हैं। मतलब इस एक क्लास की पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ठीक है, तो ये हायरार्की है। अब इसको एक बार क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा कुछ ऐसा कर देते हैं जहाँ की आपको कुछ आउटपुट भी दिखे। अभी आउटपुट तो अगर मैं रन करूँ सेम ही होगी। ठीक, अब इन कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिख देते हैं और इनको रहने देते हैं डिफॉल्ट ही। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ,
अब देखो ये बोलने लगी क्लासेस क्या कि जो आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो वो तो ऊपर है ही नहीं, सुपर 10 ये क्या कह रहा है भाई कि ये कंस्ट्रक्टर तो वहां ऊपर सी क्लास में है ही नहीं जो आप कॉल कर रहे हो, जो इंटीजर लेता हो। चलो ठीक है, हम हटा देते हैं इसको। ये भी नहीं है जो कि क्या लेता हो आपका, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेता हो, ठीक है। बट जब बात आती है कि ऊपर आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट वाला खुद ही हट गया वहां पर, फिर आपको एक्सप्लिसिटली कुछ काम करने पड़ेंगे। और आप चाहते हो कि आप, लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई पहले मेरा काम कर दो, ये प्रिंट कर दो, उसके बाद सुपर कॉल कर लेना। तो देखो यहाँ क्या बोल रही है, इसको पढ़ो मैसेज को। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। मतलब आप कोई भी काम नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट बनाने के पहले। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाने के पहले कुछ काम करना है तो फिर उसके लिए स्टैटिक का फंडा है, ठीक है, स्टैटिक बनाना पड़ेगा आपको। बट हम तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि जो इनहेरिटेंस फीचर है, जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का जो फीचर है, इनकैप्सुलेशन है, और आपका एक और चीज थी एब्स्ट्रैक्शन, वो सब काम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते वैसे, आप बाद में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओके, अभी मैसेज प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर, ये भी नहीं करने देगा। आप कंस्ट्रक्टर से पहले कुछ कर ही नहीं पाओगे, इधर कर सकते हो आप। डन विद सी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डन विद सी, और ये डी था, सॉरी। डन विद बी, डन विद ए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैं देखो किसको कॉल कर रहा हूँ, डी को। अब मैं एक एक लाइन आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट जो आपका बनेगा, यहाँ पे आपका जो आएगा डन विद ए आएगा। कैसे, देखो ये आपको एक एक लाइन करके मैं समझाता हूँ। तो यहाँ करेंगे हम डीबग एज, आपने कॉल की लाइन नंबर 5 पे, अरे कौन सी क्लास रन कर दी मैंने, ये करनी थी मेरे को, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अभी लाइन नंबर 5 पर हम हैं, F6 करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से आप F6 भी कर सकते हो। अरे एक एक लाइन दिखानी थी, कहाँ लेके आ गए भाई, इधर इधर सब जगह डीबग पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर F5 से करना पड़ता मेरे को। डीबग इट अगेन, ठीक है। आप डी पर हो भी, आप बोल रहे हो F6, ठीक है, ये आपका सुपर आ गया इधर, ठीक है। इसको पहली कॉल ही क्या मिली, डी में आते ही ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ, इसको पहली लाइन क्या मिली यहाँ पर, सुपर कॉल। सुपर मतलब पेरेंट में, चलो ठीक है, चलते हैं पेरेंट में। पेरेंट में आया, यहाँ पर भी क्या मिला, सुपर। सुपर, इसको फिर सुपर मिला, अब फिर सुपर मिला तो कहाँ पहुंचा, ए में, ठीक है। ए का सुपर कौन है, ऑब्जेक्ट, वहां पे करके आ गया काम। अब आया इधर डन विद ए प्रिंट किया, ठीक है, ये खत्म हुआ। फिर डन विद बी किया, फिर डन विद सी, डन विद डी। आपका डी का ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब डी के पास सारे फीचर जो ए में है वो अवेलेबल है अब, ठीक है। और अब आपका फाइनली डी ऑब्जेक्ट बन गया, और इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। ये समझ आई भाई बात, कोई यस कंफ्यूजन सर। है किसी को? नो सर। हमने क्या किया अभी, 4 वेरिएबल हमने लिए हर एक क्लास के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल ए, बी, सी और डी। तो जो डी क्लास थी उसके पास कितने हो गए, उसके पास हो गए 4। ए बी सी उसको पेरेंट से मिल रहा है। सी क्लास है, इसके पास कितने हैं, इसके पास है 3, सी बी एंड ए। ए और बी इसको पेरेंट से मिल रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं बी क्लास के ऑब्जेक्ट की, तो बी ऑब्जेक्ट के पास अभी ए और बी है,
और ए के पास सिर्फ अपना एक वेरिएबल है। तो मैंने डी का ऑब्जेक्ट बनाया और मैं चारों वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। अभी एक लाइन पहले एग्जीक्यूट करते हैं फिर देखते हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग की, ये डी क्लास के अंदर आया कंस्ट्रक्टर में, इसको सुपर मिला यहाँ पर, फिर ये इस सुपर को कॉल करने पहुंचा कहाँ पर, सी क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पर फिर इसको सुपर मिला, मतलब अगर आप नहीं लिखोगे तो भी ये है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और फिर आपका फाइनली ए क्लास में सुपर सुपर करते हुए ऊपर आ गया। अब चलना स्टार्ट होगा इधर से, मैं ये विंडो ओपन कर देता हूँ ताकि आपको देख सके आउटपुट भी। डन विद ए आएगा, नहीं सॉरी, अभी क्या किया, एक वेरिएबल बनाना है इस ऑब्जेक्ट के लिए ए, तो ये इसने बनाया। ठीक है, दिस दिस मतलब डी नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे अभी, सॉरी। ये आपका क्या बना, ए ऑब्जेक्ट इधर बन करके रेडी हो गया जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर बी की बारी आई, बी डन विद बी, बी ऑब्जेक्ट बन गया, फिर सी, सी ऑब्जेक्ट बन गया, फिर आपका फाइनली डी, डी ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ आप आओ तो डी में आपको सारी चीजें दिखेंगी। ये देखो, ये ओबीजे है, इसके अंदर ए बी सी आपको सब दिख रहा है। ये सब कहाँ से आया, सब पेरेंट से आया है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब अगर यही आपका क्या होता, ये होता लेट से सी का ऑब्जेक्ट, तो क्या इसको डी मिलेगा? डी वेरिएबल तो है ही नहीं। Okay. चाइल्ड अपने पेरेंट के देख सकता है वेरिएबल्स, हाँ बिल्कुल। बात समझ आ रही है? पेरेंट नहीं देख सकता, तो ये लाइन इनवैलिड है। या मैं अगर देखूं यहाँ पर तो एरर देखो क्या कह रही है कि सी को तो पता ही नहीं डी कौन है, राइट? रन करते हैं अभी, तो अभी सी का ऑब्जेक्ट बना रहे तो क्या होगा, डन विद ए, डन विद बी, डन विद सी, और फिर आपके ये तीन वेरिएबल वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। डीबग करते हैं इसको भी ऐसे जैसे पहले किया था। अभी ये सीधा जब सी कॉल करेंगे तो सी में पहुंचेगा ये, ना कि डी क्लास में, क्योंकि डी आपने अब रखा नहीं है। ये बना सुपर, और सुपर से ये फिर ऊपर गया, फिर एक और ऊपर, और अब आपका डन विद ए होगा, फिर डन विद बी, फिर आपका डन विद सी। ठीक है, अब वापस आ गए यहाँ सी में। आप देखो सी में आपके पास तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, ए एंड बी एंड, राइट? इस तरह से आपका चलता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि अगर ये नहीं लिखते हो तो ये इम्प्लिसिट होता है भाई, ये मैं हटा रहा हूँ अभी। तो आप देखना कि हाँ, मेरा प्रोग्राम का फ्लो तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमने बात करी है अभी, मतलब सुपर है वहां पर, अगर नहीं सुपर लिखोगे तो काम हो ही नहीं पाएगा सुपर के बिना। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हमें डिस्कशन करना भी नहीं चाहिए, है ना? सुपर के ऊपर काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। सी, तो सी में देखो सीधा ही कहाँ पहुंचा है अभी, ए के अंदर। हमने कॉल तो नहीं किया, मतलब सुपर सुपर करके पहुंचा है यहाँ पर। डन विद ए, फिर डन विद बी, डन विद सी, और फाइनली आपका ये इधर आकर के बैठ गया। ठीक है, ये क्लियर होगी चीज? सुपर, ओके। Yes, sir. अब क्या हो सकता है, देखो सिनेरियो बताता हूँ एक, कि यहाँ पर भी एक है, ए है, और अभी दो क्लास रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। अभी सिर्फ ए और बी रखते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक ए है और यहाँ पर भी एक ए है। ठीक है, वॉइड प्रिंट मेथड है इधर एक, और ये क्या करता है, ये इसको प्रिंट करता है, किसको, ए को। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसका नाम रखा बी, बी। ठीक है, और बस मैं अब क्या करूंगा, इस बी ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट प्रिंट को कॉल करूंगा। अभी हम देखेंगे कि हमें वैल्यू कौन सी मिल रही है। हाँ, एक पेरेंट से वैल्यू है और एक किसके पास वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास किसमें है, खुद ऑब्जेक्ट में भी सेम वेरिएबल हमारे पास है। ठीक है, तो वैल्यू देखो क्या मिल रही है, 20 इधर जब मैंने कॉल किया। पेरेंट वाली क्यों नहीं मिल रही है, जब मेरे पास क्या है, सेम वेरिएबल पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड में भी है, तो प्रेफरेंस किसकी रहेगी, आप ऐसे लिखोगे तो चाइल्ड की। लेट से आपने इसको
बी कर दिया, अभी भी इसमें कोई एरर नहीं है। अब ये ए कहाँ से मिल रहा है, पेरेंट से मिल रहा है, देखो 10 आ गया अभी, राइट। बट जब मेरे पास ए इधर भी है तब क्या है, तब मेरा डेटा कहाँ से आएगा, पेरेंट सॉरी चाइल्ड से। अब हो सकता है किसी सिनेरियो में कि आपको पेरेंट वाला यूज करना है और चाइल्ड में भी आपके पास सेम वेरिएबल है, तो फिर आप क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे आपने लोकल और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में डिफरेंस करने के लिए आपने जिसका यूज किया था, यहाँ पर आप क्या करोगे, सुपर सुपर ए, मतलब पेरेंट का ए यूज करना चाहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात, अगर सुपर Yes, नहीं sir. लिखोगे तो बी क्लास का ही कर दो। तो फिर अपनी क्लास का लेगा, ठीक है। ये है भाई एक फंडा इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी का बना रहे हो तो आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, ये वैलिड है, मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। बट अभी देखो कि ये इस लाइन में प्रॉब्लम कर रहा है क्या, ओबीजे को नहीं पता है कि पेरेंट मेथड भी है कोई मेरे पास, तो आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट तो यूज, सॉरी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, तो ये वैलिड है, आप ऐसे कर सकते हो, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। बट चाइल्ड में जो स्पेसिफिक मेथड है जो सिर्फ चाइल्ड में ही अवेलेबल है, वो पेरेंट से आप इस तरह यूज नहीं कर पाओगे। हाँ अगर ये प्रिंट इधर भी होता तो आप कर पाते। भाई इसमें ना बहुत ज्यादा सिनेरियो बनते हैं, अभी ना बहुत डीप में नहीं जाते, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप थोड़ा प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ोगे तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। एक मेथड इधर भी बना दिया मैंने वॉइड प्रिंट, अभी देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ये प्रिंट करेगा ए क्लास और ये इधर सिर्फ एक नंबर प्रिंट करेगा अगर मैं ऐसा करता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, रेफरेंस किसका है, पेरेंट का। बट अगर आप यहाँ देखो तो आपको क्या मिल रहा है, ये वाला मेथड आपका मतलब कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरलोडिंग और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, डोंट वरी। आज हम इनहेरिटेंस कवर कर रहे हैं तो बस ये थोड़ा सा मेरे को बताना था कि आप एक पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हो, वाइस वर्सा आप नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि कुछ आप ऐसा कर पाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिंपल मतलब जनरल हम बात करें अगर, तो क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कंट्रोल करते हैं, बच्चा पेरेंट को कंट्रोल नहीं करता है। एक्सेप्शन केस अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ करते होंगे बच्चे, ठीक है। जनरल लाइफ की अगर बात करें तो ऐसा नहीं होता है ना। सेम चीज यहाँ पर भी है कि आप ऑब्जेक्ट किसका ले रहे हो, पेरेंट का, और रेफरेंस किसका ले रहे हो, चाइल्ड का, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब एक तरह से ये कहो, ये कौन है, ये रिमोट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप उल्टा कर सकते हो, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का रेफरेंस, ये आप कर सकते हो। अब कल को मैं आपको सर्वलेट पढ़ाऊंगा, तो सर्वलेट में क्या होता है देखो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको आज सर्वलेट का।